हेलो एवरीवन। इंडिया भी अब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पे विचार कर रहा है। यह क्या है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और इसकी क्यों ज़रूरत अभी पड़ी है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व दो भागों में बटा है, दैट इज़ इन द हमास और इजराइल युद्ध में। लेकिन इस तरह का भी कंडीशन हमारे यहाँ भी है। हम लोग भी पूरी तरफ चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए, पाकिस्तान, चाइना एंड ऑल दीज थिंग्स। पाकिस्तान, चाइना एंड बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी है। सो दैट्स वाई द इंडिया टू ब्रिंग द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। सो इन दिस वीडियो वी विल सी एक्चुअली व्हाट इज द इंडियन security strategy and why right now important for India to bring such type of the strategy documents. So first news, see here the military on the after the डेलिब्रेशन आफ्टर ईयर ऑफ काफ़ी सालों से विचार करने के बाद इंडिया ने अभी प्रोसेस शुरू किया है, क्या, नेशनल स्ट्रेटजी सिक्योरिटी का। नेशनल स्ट्रेटजी सिक्योरिटी का। सो नेशनल स्ट्रेटजी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट है। यह प्रोसेस में है कि सारे मिनिस्ट्री, जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्री और रिलेटेड डिपार्टमेंट, जो एक जगह कोई अपना सजेशन दे जिसको ड्राफ्ट किया जाए इस सिक्योरिटी के लिए। क्लियर। सो बहुत सारे मिनिस्टर ने ऑलरेडी दैट सेंड देयर इनपुट टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द comprehensive documents. So the first time, that's why it is important, first time India would come out with such a strategy. first time India इस तरह के strategy पे विचार कर रहा, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। क्लियर, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। So in the national security strategy, what is the actually, first see here, cabinet committee on the security in the top, that is the PM Narendra Modi right now, then the home ministry, defense ministry, finance and ministry of external affairs that come under the here in the national security council, then in the vice chairman Niti Aayog, national security agency, then Ajit Doval here, then all these things here, deputy in the ministry of advisor, chairman, all these things. So here in the that is the ministry of CCS, कैबिनेट कमिटी ऑन द सिक्योरिटी। सो यहाँ पे देखिए दैट इज द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट। यह हर जगह से अपना एक सुझाव मांगे है। क्लियर। अब देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एक्चुअली होता क्या। नाम से ही पता चला, देख, नेशनल का जो हमारे देश के सिक्योरिटी है उनके लिए एक स्ट्रेटजी बनाने वाला ये डॉक्यूमेंट्स होगा। सो कि देश के सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे अभी थ्रेट है, बिकॉज राइट नाउ वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज। सो अभी थ्रेट भी जो है ना डिजिटली हो रहे हैं ज़्यादा। क्लियर। पहले क्या होते थे, दैट इज द क्रॉस बॉर्डर से कोई आ गया, अंदर ही कुछ इस तरह का काम हो गया, दो भाग में बट गए। जैसे अभी देखिए इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जा रहा है। इंडिया में भी दो भाग है, कुछ लोग है प्रो पैलेस्टीन, कुछ लोग है प्रो इजराइल। अभी जो केरला में बम विस्फोट हुआ उससे मैंने एक दिन पहले प्रो पैलेस्टाइन प्रो फिलिस्तीन का एक मीटिंग हुआ था, जिसके कारण और उसी में इस तरह के नारे लगे थे। और ऐसा बताया जाता है अभी तक का एग्जामिनेशन से कि इस जो इन्वेस्टिगेशन से कि यह फिलिस्तीन हमास का भी इसमें हाथ हो सकता है। क्लियर। तो ऐसे स्थिति से निपटने के लिए भी एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स पीरियोडिकली अपडेटेड होना चाहिए। अब देखिए जो सिक्योरिटी थ्रेट है अभी, जैसे ट्रेडिशनल जो अभी हम बात किए, नॉन ट्रेडिशनल भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नॉन ट्रेडिशनल। सो यह सारे एक डॉक्यूमेंट्स में होंगे स्ट्रेटजी। मीन्स अगर पाकिस्तान कुछ करे इस तरह का तो उनके साथ क्या होना चाहिए, चाइना के साथ क्या होना चाहिए, कोई डिजिटली हो तो क्या होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे एक टर्म आपको आती है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। ट्रेडिशनल थ्रेट यू नो वेरी वेल व्हाट इज द ट्रेडिशनल, मीन्स आजकल जो होता है, पहले जो होता था। बट राइट नाउ वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज, दैट इज द न्यू वर्ड, दैट इज द नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। सो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट जैसे अभी चल रहा है, जैसे एक मैंने बताया था सिम स्वैप स्कीम, यह भी एक थ्रेट है।
मान लीजिए कि कोई बाहरी कंट्री किसी तरह का कुछ इस तरह का जो लाखों करोड़ों रुपया बैंक से ख़त्म हो जा रहे हैं. सो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन वारफेयर, vulnerability in Indian critical information in infrastructure, means that is information is very important for the national security and financial security, then it is called the critical information infrastructure, means those infrastructure that involved to protect such type of the information. ऐसा आधारभूत संरचना जो इस तरह के इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, that is called critical. क्लियर. सप्लाई चेन, अभी जो क्रिटिकल मिनरल की बात चल रही है, अभी कैबिनेट जो अप्रूव किया है कि क्रिटिकल मिनरल, जैसे अभी लोग जो व्हाट इज कॉल्ड हियर इन द बैटरी, जो अभी ट्रांजिशन कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से नॉन पेट्रोलियम में, तो उसमें बैटरी, लिथियम आयन बैटरी. सो ऑल दीज थिंग्स कॉल्ड द क्रिटिकल मिनरल. आर्सेनिक, सिलिकन, जर्मेनियम, ऑल्स आर द क्रिटिकल. तो इसको भी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर देना. क्लियर. इस तरह के इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर देना. ऑल्स आर कम अंडर द व्हाट, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स. सो इस तरह के थ्रेट्स से निपटने के लिए भी कोई स्ट्रेटजी होना चाहिए, कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसमें मेंशन हो कि यस दिस टाइप ऑफ द स्ट्रेटजी यू शुड टैकल ऑन दिस वे, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, दिस टाइप ऑफ द थ्रेट यू शुड टैकल ऑन दिस वे. इस तरह के आप ऐसे हैंडल करोगे, इस तरह के आप ऐसे हैंडल करोगे, इस तरह से आप ऐसे हैंडल करोगे. दैट्स वाई राइट नाउ द इंडिया टू ब्रिंग द सच टाइप ऑफ द स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स. क्लियर. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, स्पेशली इन द मेंस. सो अब देखते हैं कितने कंट्री के पास है, ऐसे बहुत सारे कंट्री के, मोस्टली डेवलप्ड कंट्री के पास सच टाइप ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है. जैसे यूएस, यूके, रसिया, दैट इज पब्लिश्ड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, बट राइट नाउ वी आर बिहाइंड ऑफ दिस कंट्रीज. इसके पीछे हैं हम लोग. अभी बात करते हैं चाइना, हमारे पड़ोसी, बहुत अच्छे पड़ोसी, उनके पास भी यह स्ट्रेटजी है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्रहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी. पाकिस्तान, इनके पास भी यह स्ट्रेटजी है फ्रॉम 2022 टू 2026. क्लियर. सो दैट्स वाई इंडिया. अब ऐसी बात नहीं है कि आज जो वीडियो बना रहा हूँ यहीं से चलिए, काफ़ी दिन से चल रहा, लगभग 2018 से यह बातें चल रही है. और इसकी अगर चर्चा करें तो 2009 में सबसे पहले इसकी चर्चा की गई थी कि हाँ वी शुड हैव ए सच टाइप ऑफ द स्ट्रेटजी. इंडिया के पास भी इस तरह के स्ट्रेटजी होंगे, क्योंकि अभी पूरे विश्व जो पोलराइज्ड वे में आ गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ द वार एज लाइक द रसिया एंड यूक्रेन, फिलिस्तीन एंड ऑल्सो द इजराइल. और हम एक वीडियो में बताएं कि लगभग फिलिस्तीन और इजराइल का कंडीशन भी लगभग हमारे जैसे भी है, बस इसको पाकिस्तान मान लीजिए, इसको इंडिया मान लीजिए. इसे भी ब्रिटिश ने ही बनाया है, उसे भी ब्रिटिश ने ही बनाया है. क्लियर. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज. क्लियर. इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट. सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू वेरी